आइए एक भारतीय भाई की इंटरव्यू सुनते हैं जिन्होंने खुले तौर पर मोदी हुकूमत को, जो हम लोग का कोरोमंडल एक्सप्रेस में एक्सीडेंट हुआ है उसमें जितनी भी मौतें हुई है उसका मौत का ज़िम्मेदार मानते हैं। गवर्नमेंट मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। इतनी बड़ी हादसा हो गई लेकिन किसी को अभी तक इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा पेश करने का भी ख्याल नहीं आया। आइए इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, देखकर डिसाइड करते हैं कि भाई अपनी बातों में कितना सही है। एक मैनेजमेंट की गलती के कारण इतने लोग की जान चली गई, कितने के भाई चले गए, कितने के बहन चली गई, कितने के बच्चे चले गए, कितने के बेटा चला गया, कितने का पति चला गया। यहाँ जब उनके गांव में जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो पूरे गांव वाले आ रहे हैं। क्या लाश के ऊपर में हमने लात रख रख के लोग को जान बचाने का काम किया। कह रहे हैं कि सोना ले लो, सिकड़ी ले लो, चैन ले लो, हमसे पैसा ले लो, हमारा जान बचा दो। वे सुनिए, वैष्णव में थोड़ी सी भी नैतिकता हो, देश के प्रधानमंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे सकते हैं, सुरेश प्रभु इस्तीफा दे सकते हैं, ममता बनर्जी इस्तीफा लेकर जा सकती है, लेटर लेकर के जा सकती है, ये आदमी उठ नहीं रहा है। मंजूरी इसकी हो ना हो, ये जाकर के कम से कम दे तो, इसके अंदर नैतिकता हो तो। नहीं, ये दिखा रहा है कितना कि हम ट्रेन के नीचे से आ रहे हैं, ये ताली बजा रहा है, ये भारत माता की जय का नारा लगा रहा है, लेकिन ये आदमी लाशों के ऊपर में राजनीति कर रहा है। ये किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि ये आदमी चेहरे पे सिकन है, ये लाशों पे राजनीति करता है। वो आदमी ये नहीं लिखा कि ये इसका शॉट बदला गया है, ये आदमी नहीं लिखा कि यहाँ पे जब वो आ रहे थे तो उनके लिए जिंदाबाद के नारे लग रहा है। ये मंदिर मस्जिद के ऊपर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर, कब्रिस्तान और ये लोग शमशान के ऊपर में राजनीति कर लेंगे और उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये लोग 10 लाख रुपए देकर के, मुआवजा देकर के क्या लोगों के, गरीबों के आंखों के आंसू पोंछ लेंगे क्या? ये 9 साल बेमिसाल का जश्न मनाएंगे। और यहाँ जो लोग मरे हैं उन लोग की अभी लाश नहीं मिल रहा है। कई लोग यहाँ मिले हम लोग को जो कह रहे हैं कि हम झारखंड से हैं, हमारे बेटा का लाश नहीं मिल रहा है, हम इस हॉस्पिटल जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन लाश नहीं मिल रहा है। और ये लोग 9 साल बेमिसाल का जश्न मनाएंगे। ये लोग ऐसे आदमी है ना, दोगलापंथी कहते हैं ना, दोगलापंथी, कि बिहार में एक पुल टूट जाता है, छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आंकड़ा है कि देश का जितना भी पटरी है ना, उसका 90% पटरी 1975 से पहले बन चुका है। 25% पटरी 75 के बाद 2023 के बीच में 25% पटरी नहीं बनाया होगा ये लोगों ने। कल यहीं आए हुए थे, ये तस्वीर दिखा दीजिए थोड़ा सा। कल यहीं आए हुए थे, देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और यहाँ पे कपड़ा चेंज करके, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कपड़ा चेंज किए वो, और उसके साथ साथ ये भी बातें कह रहा है लोग कि उनका जिंदाबाद का नारा लग रहा है। समर्थक जाहिल है, समर्थक को ध्यान नहीं है कि यहाँ लोग मरे हैं, यहाँ जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। आंकड़ा छुपाया जा रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो है वे कह रहे हैं कि हमने लगभग 50 लोग को हम अकेले निकाले। एक आदमी कह रहा था एनरिको। बालेश्वर के बनगाहा में हैं हम, उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ट्रेन की दुर्घटना हुई है और कितनी ज़िंदगी तबाह हो गई। कई लोग अपनी ज़िंदगी उन्होंने खो दिया। कई लोग अब उस हालात में नहीं हैं, भले ही जी रहे होंगे, लेकिन किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। लेकिन सवाल इस वक्त पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ रहा है। आप सबके जहन में ये सवाल होगा कि इससे पहले जब भी रेल दुर्घटना हुई है, नैतिकता के आधार पर सबने अपने से ही इस्तीफ़ा दे दिया था। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने, ममता बनर्जी जी ने, सबने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन इस वक्त सवाल इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से हो रहा है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से हो रहा है। पूरा देश यही पूछ रहा है केशव जी कि ये इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, इन लोगों का मानना है ना कि इस्तीफा वे लोग देते हैं जो नाकामिल होते हैं, जिनको काम करने नहीं आता है। इन्हें काम करने आता है। ये पहले इनका एक वीडियो पहले वाला दिखा दीजिए। सुरक्षा कवच के बारे में बात कर रहे थे कि अगर सिंगल पटरी पर अगर दूसरा अगर ट्रेन आ रहा है तो 300 मीटर पहले ही रुक जाएगा। इनका वो फेल हो जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री रेल का हरा झंडा दिखाएगा तो क्या होगा भाई? रेलवे मिनिस्टर बनाया गया है उसके लिए। आप प्रधानमंत्री होकर के जाकर के ग्रीन झंडी दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? इनके वित्त मंत्री जाएंगे तो दूसरे विभाग का जाकर के झंडा दिखाते हैं लोग। रेल मिनिस्टर दूसरे विभाग का दिखाएगा, प्रधानमंत्री दूसरे विभाग का, शिक्षा के लिए कोई और आ जाएगा। ये इन लोगों के जहन में ही नहीं है। ये लोग ऐसे हैं ना कि ये लोग लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले हैं।
खुल करके कहा जाए ना तो लाश के ऊपर में कल यहीं आए हुए थे। ये तस्वीर दिखा दीजिए थोड़ा सा। कल यहीं आए हुए थे, देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और यहाँ पे कपड़ा चेंज करके, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कपड़ा चेंज किए वो, और उसके साथ साथ ये भी बातें कह रहा है लोग कि उनका जिंदाबाद का नारा लग रहा है। उनके समर्थक जो थे, समर्थक ध्यान नहीं है कि यहाँ लोग मरे हैं, यहाँ जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भाजपा के जो लोग हैं ना, वे मंदिर के ऊपर में राजनीति करते हैं। ये इस्कॉन टेम्पल है, इसके ऊपर में भी राजनीति, गुंबद कहा गया। हाँ, गुंबद कहा जा रहा है। मतलब इस्कॉन टेम्पल ना जाना जाता है कि पूरे देश में नहीं विदेशों में इस्कॉन टेम्पल है और इसकी क्या क्या खूबियां होती है श्री कृष्ण को लेकर के। ऐसे टाइम में नहीं होना चाहिए, ये कर रहे हैं, आंकड़ा छुपाया जा रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वे कह रहे हैं कि हमने लगभग 50 लोग को हम अकेले निकाले। एक आदमी कह रहा था, ऑन रिकॉर्ड है उनका बयान, कि 50-40 लोग को हम निकाले। कितने लोग का इस गांव के, वाहीनगर गांव के कितने लोग का चप्पल जूता से लेकर के क्या क्या नहीं है भाई इस ट्रैक पे। उससे थोड़ा दूरी की डिस्टेंस करिएगा, लगभग 50 मीटर की दूरी पे गांव में जब आग लगता है तो पूरे गांव वाले आ जाते हैं। गांव वाले आकर के उस घर पे आग जहां लगता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जब उनके गांव में जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो पूरे गांव वाले आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सोना ले लो, सिकड़ी ले लो, चैन ले लो, हमसे पैसा ले लो, हमारा जान बचा दो। वे लोग कह रहे हैं कि लाश के ऊपर में हमने लात रख रख के लोगों को जान बचाने का काम किया। रही खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जब मीटिंग कर रहे होते हैं तो उस दूसरे कपड़े में होते हैं, यहाँ पर जब आते हैं तो उनका कपड़ा बदल जाता है, हरी झंडी वो खुद दिखाते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने से वो खुद भाग रहे हैं, रेल मंत्री भाग रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप हर तरफ से फेल हो गए हैं, तो आखिर किसके अच्छे दिन आए? ये लोग कौन थे? ये अमीर के बेटा होंगे, इसमें विधायक के बेटा होंगे ना, इसमें सांसद के बेटा होंगे क्या? इसमें गरीबी ही होगा ना। ये 9 साल बेमिसाल का जश्न मनाएंगे और यहाँ जो लोग मरे हैं उन लोग की अभी लाश नहीं मिल रहा है। कई लोग यहाँ मिले हम लोग को जो कह रहे हैं कि हम झारखंड से हैं, हमारे बेटा का लाश नहीं मिल रहा है, हम इस हॉस्पिटल जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन लाश नहीं मिल रहा है। और ये लोग 9 साल बेमिसाल का जश्न मनाएंगे। ये लोग ऐसे आदमी है ना, दोगलापंथी कहते हैं ना, दोगलापंथी, कि बिहार में एक पुल टूट जाता है, हाँ, छाती पीट रहे, कह रहे हैं नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भी भाजपा के, हाँ, भाजपा के कार्यकाल में बना हुआ। 15 से 19 में उसका टाइम था और 15 से 19 में डेटा उठा करके देखिएगा तो कौन सा आदमी उस समय मुख्यमंत्री था और किसके साथ में मुख्यमंत्री था, ये सोचने वाली बात है। यहाँ इतना बड़ा रेल हादसा हो जाता है, यहाँ बताया जाता है सरकारी आंकड़ा कि 288 है। कवि ने पहले ही लिख दिया है, बहुत सारे ऐसे कवि ने जो साहित्य के जानने वाले हैं वे लोग पहले ही लिख दिया कि सरकारी डेटा जितना होता है उसका 4 गुना 5 गुना ज्यादा सच्चाई होती है, और ये सच्चाई भी है ग्राउंड पर। लेकिन ये लोग अपना इस्तीफा नहीं देंगे। अश्विनी वैष्णव से ये लोग मांग नहीं करेंगे कि हाँ क्यों, आपके गलती के कारण, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है भाई, आप पटरी बढ़ा नहीं रहे हैं। बताया जाता है कि देश का हाँ चीज आने की मांग करते हैं और ये महीना में 2-3 ट्रेन चालू कर देते हैं लोग, हाँ, उद्घाटन कर देते हैं। ये आंकड़ा है कि देश का जितना भी पटरी है ना उसका 90% पटरी 1975 से पहले बन चुका है। 25% पटरी 75 के बाद 2023 के बीच में 25% पटरी नहीं बनाया होगा ये लोगों ने, 25%। और सिंगल पटरी पर आप डबल ट्रिपल ट्रेन दौड़ाइएगा, वो तो गनीमत है कि मैनेजमेंट थोड़ी सी ठीक है। और एक मैनेजमेंट के गलती के कारण इतने लोग की जान चली गई, कितने के भाई चले गए, कितने के बहन चली गई, कितने के बच्चे चले गए, कितने के बेटा चला गया, कितने का पति चला गया। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये कोई साजिश है, चित्रा त्रिपाठी आती अरे है वो तो गोदी मीडिया की क्या बात करते हैं यार। वही कह रहे हैं कि इस देश की जो मीडिया है, टीवी चैनलों पर जो देखने के लिए मिल रहा है, तो सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि इससे पहले भी जब हुआ था तो एक बार ममता बनर्जी के जब कार्यकाल में हुआ था 2010 में, तब उन्होंने बताया कि नक्सली लोगों ने किया, इसके पीछे भी हो सकता है साजिश है। खैर अभी तो सीबीआई जांच करेगी। चित्रा त्रिपाठी जब पहुंचती हैं तो जब मोदी जी पहुंचते हैं तो वो ऐसा दिखाना चाहती कि बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, इस गर्मी में मोदी जी आए, तो वो क्या कहना चाह रही है? एक तस्वीर वायरल हो रहा है, आपने नहीं देखा होगा, एक तस्वीर वायरल हो रहा है नरेंद्र मोदी का। वो फोन से, इतने सालों में कभी उनके फोन वाला तस्वीर वायरल नहीं होता, वो फोन से बातें कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, उसमें भाजपा के नेता ये बातें लिख रहे हैं, इस व्यक्ति को पहली बार इतना मायूस देखे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में, इस व्यक्ति को पहली बार इतना मायूस देखे हैं, चेहरे पर सिकन है, आंखों में नमी है, इसने बहुत ज्यादा लोगों को खोया है, जो भी लोग होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
वो आदमी, भाजपा का नेता, ये बातें नहीं लिखता है कि ये आदमी चेहरे पे सिकन है, ये लाशों पे राजनीति करता है। वो आदमी ये नहीं लिखा कि ये इसका शॉट बदला गया है। ये आदमी नहीं लिखा कि यहाँ पे जब वो आ रहे थे तो उनके लिए जिंदाबाद के नारे लग रहा है। ये मंदिर मस्जिद के ऊपर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर, कब्रिस्तान और ये लोग शमशान के ऊपर में राजनीति कर लेंगे और उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये लोग 10 लाख रुपए देकर के, मुआवजा देकर के क्या लोगों के, गरीबों के आंखों के आंसू पोंछ लेंगे क्या? एक आदमी गंभीर हो रहा है, ज्यादा रूप से गंभीर घायल है, उसको कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए देंगे। जिसको थोड़ा बहुत चोट लगा है उसको 50,000 रुपए देंगे। उसके घर के बेटा को आप लौटा दीजिएगा क्या? आपके एक गलती के कारण हुआ भाई, आपके एक गलती के कारण हुआ, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अश्विनी वैष्णव में थोड़ी सी भी नैतिकता हो, देश के प्रधानमंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता हो, तो उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता इस चीज को याद रखेगी और जो लोग मरे हैं, जिनके परिवार के लोग मरे हैं, वे लोग 2024 में एक आदमी से नहीं, वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट के इस बात को कहेंगे कि आप इस आदमी को वोट मत दीजिए। 2024 आएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे सकते हैं, सुरेश प्रभु इस्तीफा दे सकते हैं, ममता बनर्जी इस्तीफा लेकर जा सकती है, लेटर लेकर के जा सकती है, बहुत लोग की मंजूरी हुई, बहुत लोग की मंजूरी नहीं हुई, ये आदमी उठ नहीं रहा है। मंजूरी इसकी हो ना हो, ये जाकर के कम से कम दे तो, इसके अंदर नैतिकता हो तो। नहीं, ये दिखा रहा है कितना कि हम ट्रेन के नीचे से आ रहे हैं, ये ताली बजा रहा है, ये भारत माता की जय का नारा लगा रहा है, लेकिन ये आदमी लाशों के ऊपर में राजनीति कर रहा है। ये किसी ने ध्यान नहीं दिया है, इसे ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ केशव थे और अभी हम दोनों उसी जगह पर खड़े हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर अभी भी बॉगी है और बॉगी की हालात को देखकर, बॉगी की जो दृश्य है उसको देखने के बाद ये अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं कि शायद ही कुछ लोग बचे होंगे। जो आंकड़ा जो सरकार और जो टीवी चैनलों पर दिख रहा है, वो ये दृश्य देखने के बाद और स्थानीय लोगों से जानने के बाद पता चलता है कि 283 का आंकड़ा बहुत कम है। बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए टीवी चैनलों के माध्यम से छुपा रही है, गलत आंकड़ा दे रही है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं तब पता चलता है कि आंकड़ा कुछ और है। बहरहाल एक गलती की वजह से कईयों ने अपनी ज़िंदगी खोया, कईयों ने अपने परिवार को खोया। बहुत सारे लोग अब भी छटपटा रहे हैं, परेशान हैं। और ऐसे टाइम में जो लोग बिहार से या फिर झारखंड से या फिर बंगाल से उड़ीसा आना चाह रहे हैं, तो बस का किराया बढ़ गया है, हवाई जहाज़ का किराया बढ़ गया है, ट्रेन बंद है। तो ऐसे टाइम में भी लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं। लेकिन आप सबसे ये विनती है कि अगर आप थोड़ा सा भी आसपास के इलाके से हैं और दूर दराज से लोग आते हैं, तो आप उन लोगों की मदद करिए, उन लोगों के परिवार को खोजने में मदद करिए। आए तो उन्हें कोऑपरेट करिए, क्योंकि ऐसे टाइम में हम सबको एक साथ होकर एक दूसरे की मदद करना है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी की हुकूमत जो नरेंद्र मोदी के ज़रिए चलाई जा रही है, पूरी दुनिया जानती है कि मौत की सियासत, मुर्दा बॉडी के ऊपर सियासत इनका शुरू से ही चलन रहा है। चाहे गुजरात का राइट हो या फिर अभी कोरोमंडल का सान्या हो, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट की घड़ियाली आंसुओं के अलावा पब्लिक को कुछ मिलने वाला नहीं। ये हर जगह अपने वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम एंगल को ढूंढते हैं। लेकिन कैसे हुकूमत को चलाया जाए, लोगों को कैसे एक इफ़िशिएंट गवर्नमेंट दिया जाए, कैसे लोगों का हादसों से बचाया जाए, इनके पास प्लान नहीं है। बेरोज़गारी देश में बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे कि पिछले कई सदियों तक हम लोग भारत में नहीं देखा है कि लोग मरे ऐसे। लेकिन भारतीय हुकूमत पूरी बेहिस हो चुकी है। लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, हस्बैंड अपने वाइफ को ढूंढ रहा है, वाइफ अपने शौहर को ढूंढ रही है। लेकिन भारतीय हुकूमत को पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं आता। बीजेपी की सेंसलेस गवर्नमेंट को सत्ता से हटा देने से ही भारत में कुछ अच्छा का उम्मीद किया जा सकता है। जब तक ये सत्ता में बनी रहेगी, ऐसी गैर इंसानी हरकतें होती रहेगी, लोगों के लाश के साथ ये खेल खेलती रहेगी। ये कभी भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि इनको इस्तीफ़ा देने के लिए हुकूमत में लोग नहीं आए हैं, बल्कि लोगों को लूटने के लिए
हुकूमत करप्शन के लिए पूरी सरकारी जितनी कंपनी है उसको बेचने के लिए इन लोग सरकार में आए हैं, तो इस्तीफ़ा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे जितनी बड़ी हादसा हो जाए। ये लोग इतने मॉरली इतने हाई नहीं है जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ है या फिर हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए इनसे इस्तीफ़ा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इनसे सिर्फ खाना पूरी की उम्मीद की जा सकती है। झूठ को सच, सच के उस झूठ में बदलने में माहिर है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।